ओके, सो कल हमने चिराग लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर स्टार्ट किया था। कंसेप्ट हमने समझ लिया था। नाउ वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल कंसेप्ट और उसमें जो रूल्स है ओके वो सब हमने समझ लिए थे। नाउ वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो हमारा चैप्टर नई बुक के हिसाब से है 5th वाला ओके और पुरानी बुक के हिसाब से 6th वाला। इनइक्वालिटीज ओके, सो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम 6.1। सो से एक्सरसाइज 6.1 न्यूमेरिकल नंबर से 1 क्या बोल रहे हैं? सॉल्व करने को बोल रहे हैं। जब भी तुम्हें सॉल्व करने को बोले मतलब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं? सॉल्व 24x लेस देन 100, इसको सॉल्व करना है व्हेन x इज नेचुरल नंबर एंड x इज एन इंटीजर। तो पहला केस है x इज नेचुरल नंबर एंड दूसरा केस है x इज एन इंटीजर। ये दो केस में हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये केस देखते हैं। ओके, सो सॉल्यूशन में क्या रहेगा? जैसे कि हाँ, सिंपली हम जो रूल लगा रहे हैं वही क्या लगाएंगे से 24x इज लेस देन 100 इज गिवन, सो वी विल राइट से बहुत देखो ये न्यूमेरिकल बहुत सारे मेथड से हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड से। जैसे कि मैं डायरेक्टली 24 को यहाँ डिवाइड में ले जाऊँ तो वो भी सही है, या फिर मैं एक सेंटेंस लिख दूँ कि डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 24, वो भी सही है। ओके, बहुत वे में ये न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। सो सपोज मैं इसको ही यहाँ ले जा रहा हूँ। सो से x लेस देन से 100 डिवाइडेड बाय से 24। सो नाउ x लेस देन 100 डिवाइड बाय 24। अब ये क्या है? x लेस देन, अब मैं 24 दैट इज द पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर हमारा जो है उसको मैं ये साइड लाया हूँ तो कोई भी साइन चेंज होगी नहीं, मतलब कि जो इनइक्वालिटी है वो वैसी ही रहेगी। ओके, तो 100 बाई 24 आया, तो बस अब इसको सिंपली हम कर देंगे तो कितना होगा? से 50 एंड से 12 और से 25 और से 6। ओके, तो अगर करना हो तो कर देते हैं हम साइड में से रफ वर्क 25 बाय अगर 6 करेंगे तो 6 4 जा 24, 1.0, 6 1 जा 6, 4.1 at least. Okay, so say we are getting x should be less than 4.1. ये हमारा सॉल्यूशन है। अब हमें इसके अकॉर्डिंगली आंसर लिखना है। सो व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर होगा तो फिर x क्या क्या हो सकता है? 4.1 से कम होना चाहिए। 4 भी, यस। ओके, सो x विल बी से 1 2 3 एंड 4। 0 नहीं आएगा क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है, एंड 4 तक ही आएगा, 4.1 से तो छोटा ही होना चाहिए। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? वी विल राइट द आंसर से x इज इक्वल्स टू, हम उसको सेट बना के लिख देंगे। सो इट विल बी से 1 2 3 एंड लाइक दिस। ओके, और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो से 1 2 से 4। ओके, सो 1 भी इंक्लूडेड हो गया, 4 भी इंक्लूडेड हो गया, और 1 2 3 और 4 अंडरस्टूड। तो इस वे में हम आंसर लिख सकते हैं। नाउ सेकेंड, सो से x इज एन इंटीजर। जब x इंटीजर हो तब की बात करनी है। करेक्ट, तो x इंटीजर होना चाहिए, तो 4.1 से छोटे इंटीजर तो वो होगा पॉजिटिव में 4 3, मतलब ये लोग तो आएंगे ही 4 3 2 1, लेकिन 0 भी आएगा और नेगेटिव्स भी आएंगे। यस, तो
अगर हम देखें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव में कहाँ तक जाएंगे भाई, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो से इन्फिनिटी देन डॉट डॉट डॉट, और तुम यहाँ लिखना हो तो लिख सकते हो से -2 -1 0 1 2 3 एंड से 4। ओके, सो दिस इज सेट के फॉर्म में लिखना हो, सो वी कैन राइट लाइक दिस, x इज इक्वल्स टू से इन्फिनिटी से ले करके डायरेक्टली डॉट 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 लिखो, या फिर इन्फिनिटी से ले करके इन्फिनिटी डॉट 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 देन -2 देन अगेन लिख दो डॉट 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 एंड से 4 तक। और सेट यहाँ पे हम इस फॉर्म में भी, ये सेट के फॉर्म में है और हम डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं। अब देखो जब भी इन्फिनिटी हो देन यू हैव टू पुट ओपन ब्रैकेट, कभी भी इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते। ओके, तो इन्फिनिटी में हम ओपन ब्रैकेट रखेंगे, इन्फिनिटी तक जाना है। अगेन ये गलती हो गई, देखो इट इज माइनस इन्फिनिटी। ओके, इट इज माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी तो माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। तो हम कहाँ तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, तो माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ हम रखेंगे माइनस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट एंड देन कॉमा, कहाँ तक आएंगे 4 तक आएंगे। 4 को इंक्लूड करना है, क्यों, क्योंकि x इज एन इंटीजर और ये हमारी कंडीशन, ये तो आंसर चेंज होने ही नहीं वाला। ओके, तो 4 को इंक्लूड करना है, सो दिस इज माय आंसर। ओके, लाइक दिस वी हैव टू डू ऑल द न्यूमेरिकल्स। सिंपल है, वेरी सिंपल। सब में क्या करना है, x की वैल्यू ही ढूंढनी है। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। अभी से देखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देखो लग रहा है कुछ करना है या तुम कर लोगे, हो जाएगा। देन अब देखो 5 to 16 वो एक ग्रुप है, वापस क्या बोल रहे हैं, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल नंबर x। मतलब x हमें बता दिया है कि वो क्या है, रियल नंबर है। तो हमें ओपन और क्लोज ब्रैकेट में सब कुछ आ जाएगा बीच में। मतलब जैसे कि यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, देखो यहाँ पर एक्चुअली ये लिखना भी सही नहीं होगा, ये फॉर्म में लिखना सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ऐसा तुम लिख रहे हो, मतलब क्या हुआ 1 2 3, यहाँ पे तुम्हें बताना पड़ेगा वेयर से x बिलोंग्स टू से नेचुरल नंबर, वेयर से x बिलोंग्स टू से इंटीजर, इंटीजर के लिए z है ना, z है, यस। ओके, सो ये बताना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि भाई 1 और 4 के बीच में तो 1.5 भी आ रहा है, वो भी यहाँ इंक्लूडेड हो जाएगा। लेकिन हमने तो बोला ऐसे, अगर लिखेंगे हम इंक्लूडेड ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, ओके, तो उसका मीनिंग क्या है, 1.5 भी इसमें है, इसका मीनिंग ये होता है। बट हमें तो नेचुरल नंबर बोला है, 1.5 तो बीच में नहीं होना चाहिए, तो हमें ये शो करना पड़ेगा। तो ये लिखो, इस फॉर्म में लिखो, तो तुम्हें शो करना है ऐसे। अगर ऐसा शो नहीं करना है तो डायरेक्टली यू कैन राइट इनसाइड। तो ये एक बात ध्यान में रखो। अब रियल नंबर्स है, तो रियल नंबर्स में तो डायरेक्टली तुम यही फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है कि x बिलोंग्स टू से नेचुरल नंबर और से इंटीजर। क्यों, क्योंकि रियल नंबर मतलब सब कुछ आ गया, कुछ बाकी नहीं रहा, सब कुछ आ गया। ओके, सो लाइक दिस। ओके, तो देखो करना सेम ही है, सेम जैसे अभी न्यूमेरिकल किया वैसे ही करना है, और फिर डायरेक्टली ऐसे लिखना है। कोई करना है बोलो, देखो कौन सा करे, 5 to 16 वाले देख लो, ठीक है चलो। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच ऑफ द केस। अच्छा, ग्राफ दिखाना है, कोई बात नहीं, सिंपल ही है। ग्राफ कैसे शो करते हैं बताता हूँ। ओके, देखो हम जैसे कि न्यूमेरिकल कर रहे हैं 17, न्यूमेरिकल नंबर 17। ओके, क्या बोल रहा है, 3x minus 2, 3x minus 2 which is less than 2x plus 1, 3x minus 2 less than 2x plus 1, this is given। ओके, सो अगर ये दिया हुआ है तो क्या करेंगे, पहले तो सॉल्व करेंगे x के लिए। x के लिए सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें,
से x वाले एक साइड ले लेते हैं, सो 3x ये साइड आएगा तो -2x हो जाएगा। साइन चेंज होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, प्लस माइनस रूल नंबर 1 में नहीं होती है। ओके, सो ये यहाँ आ जाएगा तो -2x और ये ऐसा ही रहेगा, लेस देन का लेस देन, -2 ये साइड आ जाएगा तो हो जाएगा +2 + 1। यहाँ पे पूरे चैप्टर में अगर गलती होने के चांसेस है तो वो साइन में है, प्लस माइनस कब चेंज होगी कब चेंज नहीं होगी। सो जो लास्ट लेक्चर में हमने वो जो 6 रूल देखे, पहले रूल में ही नहीं हो रही है, जो प्लस माइनस एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वो। बाकी अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी में भी नहीं होगी, बट अगर तुम माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो तो होगी। ओके, और रेसिप्रोकल करेंगे। हाँ, इनइक्वालिटीज ये तो चेंज होगी, यस। हाँ ओके, ये साइन तो चेंज होगी ही, वो तो तुम इक्वल टू के एक दूसरे साइड आ जाओ, LHS से RHS या इनइक्वालिटी के, वो साइन चेंज होगी। बट मैं बात कर रहा हूँ इनइक्वालिटी की जो साइन है, ओके, वो ग्रेटर देन लेस देन, वो कैसे रहेगा। सो इसका आंसर आएगा से x will be less than 3। yes, that's it, this is the answer। now x is less than 3, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी गिवन नहीं है। ओके, आगे कुछ लिखा है फॉर रियल नंबर और ऐसा कुछ, ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन कुछ नहीं बोला है। सो वी विल एज्यूम कि क्या एज्यूम करेंगे, रियल नंबर एज्यूम कर लेंगे। x क्या है, रियल नंबर। ओके, नहीं तो पर्टिकुलरली बोला होगा नेचुरल नंबर तो हम फिर नेचुरल नंबर ही लेते, लेकिन अभी कुछ नहीं दिया है तो वी विल एज्यूम कि इट इज रियल नंबर। तो इसको इसके सॉल्यूशन को कैसे शो करेंगे, अगर फॉर्म में पर्टिकुलरली दिखाना हो तो लेस देन 3 तो कहाँ तक जा सकता है, वो इन्फिनिटी तक जा सकता है, और माइनस इन्फिनिटी। सो माइनस इन्फिनिटी ऑलवेज इन ओपन ब्रैकेट इन्फिनिटी, कॉमा कहाँ तक, 3 तक, और 3 को इंक्लूड करना है, नहीं करना है तो ये भी आएगा ओपन ब्रैकेट लाइक। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसको हमें फिगर में शो करना है, तो फिगर में कैसे शो करेंगे, ये हमारी लाइन है, से दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। तो कैसे शो करेंगे, 3 से छोटी है। ओके, सो 3 और उससे छोटी कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो हम 3 से लेना स्टार्ट करेंगे एंड देन ऐसी लाइन खींचेंगे और यहाँ पे ऐसे एरो बना देंगे, तो ये जाएगा इनफाइनाइट तक। ओके, और 3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो जब इंक्लूड ना करना हो तो ऐसे हम रखेंगे। ओके, इंक्लूड ना करना हो तो हम ये सिंबल रखेंगे 3 पर, एक राउंड का सिंबल, और जब इंक्लूड करना हो, अगर तुम स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे 3 लिखोगे तो ये सिंबल को हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। दैट्स इट, इसी को बोलते हैं कि नंबर लाइन पे शो किया, और फिर यहाँ से ऐसे नहीं। हाँ, डिस्कस हाउ एक्सट्रीम बिहेवियर कैन हैसन the end of the world with respect to the fire and ice। मतलब हमें बताना है कि जो भी एक्सट्रीम बिहेवियर है, कौन सा, दोनों, मतलब जो भी फायर और आइस के रिलेटेड में जो बताया है, हेट्रेड एंड वो वाला, तो वो बिहेवियर जो एक्सट्रीम केस में होता है तो उसके मतलब वो हैशन दी एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वो इतना भी एक्सट्रीम लेवल पे जा सकता है कि उससे पूरा वर्ल्ड क्या हो जाए, एंड हो जाए। तो उसके बारे में 3 मार्क्स। हैसन मतलब देखो क्या लिखा है कि एक्सट्रीम बिहेवियर कैन हैसन, मतलब कि वो प्रोवाइड करे, मतलब उससे हो जाए। ओके, मतलब एक्सट्रीम बिहेवियर कैन हैसन मींस मेक इट पॉसिबल। ओके, एक्सट्रीम जो बिहेवियर होगा दैट कैन मेक इट पॉसिबल, तो तुम जैसे हैसन है उसकी जगह लिख दो, मान लो कैसे मेक इट पॉसिबल। तो ऐसे कौन से एक्सट्रीम बिहेवियर होते हैं कि वो पूरे वर्ल्ड का एंड हो जाए, वो भी पॉसिबल कर दें। ये समझ में आ गया चिराग। ओके, सो अगर 3 को इंक्लूड करना है तो हम ऐसा एरो बनाएंगे, और इंक्लूड नहीं करना है तो हम ऐसा एरो। अंडरस्टूड? जैसे गोला है, गोले को फिल नहीं करेंगे, मतलब 3 इंक्लूडेड नहीं है, और अगर इंक्लूड करना हो तो उसको फिल करना है। अंडरस्टूड? तो बस यही हमें दिखाना है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 17, एंड देन बस वैसे ही है सारे, एंड देन हमारे न्यूमेरिकल है वैसे ही है सारे, जो अभी तक हमने ये देखा वही है पूरा, बट अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है। ओके, तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर से हमें लाना है हमारा इक्वेशन। चलो ट्राई करते हैं।
तुम ट्राई करो, देन आई विल एक्सप्लेन. ओके, सपोज हमारा है 21, तो 21 कैसे सॉल्व करेंगे? जस्ट यू ट्राई इट. कैसे करेंगे? देखो क्या बोला है, रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट. ओके, 2 टेस्ट में उसके मार्क्स गिवन है. फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट. उसके थर्ड टेस्ट में कितने मिनिमम मार्क्स आए, सो दैट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स. तो अगर एवरेज उसका कितना हो जाए, 60 हो जाए, तो थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स आएंगे, सो दैट उसके मार्क्स कितने आ जाए, 60 आ जाए. तो हमें x ढूंढना है, लेकिन x को इक्वेशन के तौर पे बताना है, इनइक्वालिटी के तौर पे. नहीं तो हम तो डायरेक्टली बता देंगे 70 75 और कुछ भी जो बाकी बच रहा है वो ले लो, तो x शुड बी इक्वल्स टू दैट. बट वैसे हमें नहीं लिखना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है. अगर इक्वल होता तो तुम डायरेक्टली बोल देते, जैसे कि 70 है और 75 है, तो भाई ऐसा कौन सा नंबर लेंगे सो दैट एवरेज कितना हो जाए, 60 हो जाए. तो एवरेज 60 हो जाए तो 3 का एवरेज कितना हो जाता है, 180. तो 180 में से सपोज 140 गया, तो 180 में से 140 गया तो 40 बचा, उसमें से और 5 गया तो 35 बचा. तो हम बोल देंगे कि भाई इसमें 35 मार्क्स आए जाएंगे ना, तो भी उसके तो 60 हो ही जाएंगे. बट हमें वैसे नहीं बोलना है. ये तो हम इक्वल टू साइन था तब हम बोलते थे, हम अभी इनइक्वालिटी शो कर रहे हैं. तो हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा x का. तो कैसे बनाएंगे, 70 प्लस x, करेक्ट. दैट एवरेज निकालना है तो जो 3 है तो डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे. 3 से डिवाइड करेंगे. एवरेज है 3 यूनिट टेस्ट है तो 3 से डिवाइड करेंगे. यस, हाँ, यही हमें सीखना है. देखो क्या है, रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स. मतलब से टेस्ट 1 है उसमें आया से 70 मार्क्स, टेस्ट 2 है उसमें आए से 75 मार्क्स, और टेस्ट 3 में कितने आएंगे तो उसके एवरेज वो बनेंगे. तो हमने एज्यूम, पहला सेंटेंस ही लिख लो, लेट अस एज्यूम दैट रवि गॉट x मार्क्स इन टेस्ट 3. ओके, चलो. देन फाइंड द मिनिमम मार्क्स. देखो हमें मिनिमम मार्क्स फाइंड करने हैं, मिनिमम. ओके, मतलब इतने कम से कम, मतलब उससे ज्यादा आएगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उतने कम से कम आने चाहिए. वैसे he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. at least ये देखो लास्ट में at least उसका मीनिंग भी कम से कम ही होता है. at least 60 मतलब क्या, कम से कम 60, और मिनिमम 60 उसका मीनिंग भी वही होता है. मिनिमम मतलब 60 आने चाहिए, उससे ज्यादा आएंगे तो चलेगा. एटलीस्ट का मीनिंग भी वही है कि मिनिमम 60 आने चाहिए, उससे ज्यादा आएंगे तो चलेगा. एट मोस्ट बोला हो, एट मोस्ट तो ज्यादा से ज्यादा उतने, मतलब मैक्सिमम उतने, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, उससे कम होंगे तो चलेगा. तो ये चीजें हमें समझनी है. क्या, एक तो है मिनिमम, और दूसरा है मैक्सिमम. एंड मिनिमम को हम ऐसे भी बोलेंगे एट लीस्ट, और मैक्सिमम को हम बोलेंगे एट मोस्ट. तो ये दोनों हो उसके लिए तुम्हें मिनिमम वाला केस लेना है, और ये दोनों हो उसके लिए तुम्हें मैक्सिमम वाला केस लेना है. अभी हमें कौन सा केस गिवन है, मिनिमम वाला, एटलीस्ट. तो एटलीस्ट हमारे 60 मार्क्स एवरेजली हो जाने चाहिए. सो हम लिखेंगे कि फॉर गेटिंग, से सेंटेंस एक लिख लो कि फॉर हैविंग 60 मार्क्स एवरेज वी कैन हैव, एंड देन कॉमा, एंड देन ये लिखना है. सेंटेंस एक हमेशा सेंटेंस लिखना पड़ेगा. ओके, सो से एवरेज करना है तुम्हें. सो 70 प्लस 75 प्लस से x, ओके, होल डिवाइडेड बाय 3. तो ये एवरेज कितना होना चाहिए, ये एवरेज हो गया तीनों का, हाँ 60 आएगा. तो अगर हम यहाँ 60 लिखे तो द एवरेज शुड बी इक्वल्स टू 60, लेकिन हमें इक्वल नहीं बोला है, हमें बोला है मिनिमम. ओके, तो एवरेज मिनिमम 60 होना चाहिए, या 60 से ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन मिनिमम 60 होना चाहिए. तो हम यहाँ पे कौन सी इनइक्वालिटी लगाएंगे, इक्वल टू वाली लगेगी. ओके, तो फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाए या लेस देन और इक्वल टू, ये वाली, ये कौन सी है, ग्रेटर देन या लेस देन,
ये ग्रेटर हो जाएगा। हाँ मतलब ये यहाँ रखाएंगे तो ये ग्रेटर हो जाएंगे, करेक्ट। ओके सो वो रखेंगे। हाँ देखो अगर रख के देखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो एवरेज आएगा वो 60 जितना होगा या 60 से ज्यादा होगा। इसका मीनिंग ये होता है 60 जितना होगा या 60 से ज्यादा होगा एवरेज। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मिनिमम 60 होना चाहिए, मैक्सिमम जो वो चलेगा, मिनिमम 60 होना चाहिए। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, करेक्ट। तो दिस इज द करेक्ट। ओके समझ में आ गया? बस अब इसको सॉल्व कर देना है। ओके तो क्या करेंगे, 3 को इधर लेंगे, साइन चेंज होगा यहाँ पे, इनइक्वालिटीज नहीं होगी। ओके सो 70 प्लस 75 सो 140 145, ये 1 है 145। ओके प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू से 180। देयरफॉर से x यहाँ अब चेंज होगा क्या 180 माइनस 145 हो जाएगा, बट यहाँ इनइक्वालिटी वही रहेगी, वही रहेगी, करेक्ट। ओके सो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 35, 50 and 35। so this is our answer, that's it। कि x के उसके मार्क्स कितने होने चाहिए थर्ड टेस्ट में, या तो 35 होने चाहिए या 35 से ज्यादा होने चाहिए, सिंपल है। ओके ऐसे ही सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सो सी लास्ट में पीछे जो आंसर दिए हुए उसमें सिर्फ लिखा हुआ है 35, बट हमें क्या बोला है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, मतलब उसके कम से कम 60 मार्क्स हो जाए, एटलीस्ट 60 मार्क्स। फाइंड द मिनिमम मार्क्स, कितने मिनिमम मार्क्स होंगे, शो दैट ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट टू गेट एटलीस्ट। तो हम यही लिखेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 लिखेंगे। देखो अगर एटलीस्ट नहीं बोला होता, ओके एटलीस्ट मतलब क्या है, एटलीस्ट मतलब कम से कम उतने या उससे ज्यादा, ओके तो हम ये हमारी लिखेंगे इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन और इक्वल टू। वेयर शुड द टाइगर हैव बीन अकॉर्डिंग टू द पोएट, मतलब कि पोएट के अकॉर्डिंगली टाइगर कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, तो रियल था नहीं नहीं मतलब वो फिलोसॉफी का क्वेश्चन है ये, मतलब कि रियल वाला तो केज में है पता ही है हमें, ओके लेकिन होना कहाँ चाहिए, जंगल में होना चाहिए, हाँ तो क्यों, ओके वैसे 3 मार्क्स का है तो क्यों लिखना पड़ेगा हमें, वाई नहीं है, बट 3 मार्क्स का है तो हमें बताना पड़ेगा कि पोएट के अकॉर्डिंगली कहाँ होना चाहिए। ओके पोएट क्या किसी के भी अकॉर्डिंगली कहाँ होना चाहिए वो हमें पता ही है, ओके सो वो हम जस्टिफाई। हाँ चलो तो मैं क्या बोल रहा था, अगर सिर्फ मिनिमम लिखा होता, ओके कि हाउ मेनी मार्क्स शुड ही गेट सो दैट मिनिमम एवरेज विल बी 60, तो हम सिर्फ ऐसा हो तो इक्वल टू 35 बोल देते, बट यहाँ पर एटलीस्ट भी बोला है, मतलब क्या है कम से कम या उससे ज्यादा होंगे तो चलेगा, तो हमारा आंसर हम यही लिखेंगे। भले ही लास्ट में क्या दिया हुआ है x इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है, x भी नहीं लिखा है, सिर्फ आंसर है 35, सो हमारा ये आंसर करेक्ट है, फुल मार्क्स नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अंडरस्टूड, ओके तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 21, न्यूमेरिकल नंबर 21। ओके चलो 20 सेकेंड देखते हैं, ये देख ही लेते हैं क्योंकि इक्वेशन बनाने हैं तो एटलीस्ट तुम्हें आदत हो जाए कि कैसे करेंगे। सर इसमें भी वैसा ही है, वैसा ही है। देखो टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examinations each of 100 marks। तो मतलब कि अगर 5 एग्जामिनेशन हो रही है, ओके to receive grade A in a course one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examination, मतलब 5 एग्जाम होती है
ओके और वो 5 एग्जाम जो है मतलब 5 सब्जेक्ट्स है ऐसा समझो. ओके 5 सब्जेक्ट्स है और वो 5 एग्जाम में सारे 100 मार्क्स की होती है तो उसमें 100 से ज़्यादा आने चाहिए. सॉरी 90 से ज़्यादा आने चाहिए तो कौन सा होगा? ए ग्रेड होगा. 90 होगा तो भी चलेगा और 90 से ज़्यादा जैसे तुम्हारी स्कूल में नहीं ग्रेडिंग देते. ओके तो 90 से अप हो तो ए ग्रेड देते हैं तो 90 हो या 90 से ज़्यादा तो ए ग्रेड मिलेगा. इफ सुनीताज मार्क्स इन द फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर वैसे ही है. देखो सुनीता के मार्क्स कितने कितने हैं से एग्जामिनेशन 1 ये दिख रहा है. हाँ दिख रहा है एग्जामिनेशन 1 so say 87 examination 2 92 then 94 then 95 5 एग्जाम है. ओके तो उसके लिए हम एज्यूम कर लेंगे कि दैट विल बी व्हाट क्या. हाँ तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स. मतलब कोर्स में उसके ए ग्रेड आ जाए तो मिनिमम कितने मार्क्स तो सेम उसके जैसा ही है डिवाइड बाय 5 हो जाएगा. सिंपल है. क्या करेंगे हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 90. मतलब 90 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए तभी तो ये ग्रेड आएगा. तो x की वैल्यू निकालो दैट्स इट. सिंपल. ओके चलो तो ये हो गया हमारा 22nd. देन डिस्कस करते हैं 23rd. ओके 23rd डिस्कस करते हैं. क्या बोल रहे हैं फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स. देखो सबसे पहली बात कंसेक्यूटिव बोल रहे हैं. ओके तो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हैं. कंसेक्यूटिव का मीनिंग क्या होगा जैसे कि ये बोला है कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स तो वो कौन से होंगे. नहीं 2 कैसे ऑड ऑड 3 7 फिर 5 का है ना. सो कंसेक्यूटिव का मीनिंग ही वो होता है क्या उसके बाद तुरंत आना चाहिए. मतलब कि 1 तो 1 के बाद तुम बोलोगे 5 तो 5 भी ऑड है नहीं लेकिन उसके बाद वाला कौन सा है कंसेक्यूटिव. मतलब कि नेक्स्ट वन देन नेक्स्ट वन देन नेक्स्ट वन उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव. ओके तो कंसेक्यूटिव का मीनिंग क्या है कि उसके तुरंत बाद वाला जो हो वही. तुम यहाँ पे बोलोगे कि सर 1 भी ऑड है और 7 भी ऑड है बट ये रॉन्ग हो जाएगा. ओके सो कौन सा हमें लेना है से 1 देन कंसेक्यूटिव ऑड मतलब क्या 3 देन 3 के बाद वाला ऑड क्या 5 के बाद वाला ऑड कौन सा 7. तो लाइक दिस ये है. तो क्या बोल रहे हैं फाइंड ऑल पेयर्स मतलब जितनी भी पेयर बने वो पेयर बनाओ ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10. मतलब दोनों क्या होने चाहिए 10 से कम होने चाहिए. सच दैट देयर सम इज मोर देन 11. देखो दोनों नंबर होने चाहिए 10 से कम लेकिन अगर उनका तुम सम कर दो तो दैट शुड बी मोर देन 11. लेस देन एंड मोर देन 11. ओके 5 और 7 तो 5 और 7 लेस देन 10 है और उनका अगर तुम सम करोगे तो करेक्ट दैट इज द आंसर. बट हमें गिनना पड़ेगा. ओके तो कैसे गिनेंगे अगेन मैं एज्यूम कर लेंगे. लेट अस एज्यूम दैट द फर्स्ट the required okay let us assume that the required positive odd integer is say x. ये तुम लिख देना. ओके से our लिख देता हूँ चलो required positive odd integer. भाई 7 मिनट्स बाकी है तुम्हारे. required positive odd integer let us assume that required positive odd integer is x. Therefore another
पॉजिटिव और इंटीजर इज, एक अगर x होगा तो दूसरा कौन सा होगा? दो का नंबर। हाँ तो x प्लस टू, यस वेरी गुड, x प्लस टू। अगर एक x होगा तो दूसरा होगा x प्लस टू। नाउ उन्होंने क्या बोला है कि दे शुड बी लेस देन 10, तो एक यहाँ पे ऐसा गिवन है x शुड बी लेस देन 10 एंड दूसरा ये भी गिवन है x प्लस टू भी क्या होना चाहिए? लेस देन 10। ये दोनों कंडीशन गिवन है। और दूसरी एक कंडीशन गिवन है क्या? कि उनका सम ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। तो उनका सम करते हैं, पहला है x और दूसरा है से x प्लस टू, दैट विल बी ग्रेटर देन 11। ये कंडीशन गिवन है। चलो सॉल्व करते हैं, ये तो पहले सॉल्व हो जाएगी। क्या है? 2x प्लस टू ग्रेटर देन 11, सो क्या हो जाएगा? 2x ग्रेटर देन 9, ओके, एंड x ग्रेटर देन 9/2, करेक्ट। सो से x ग्रेटर देन 4.5, ये हमारी एक कंडीशन मिल गई। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि x लेस देन 10 भी है, तो उसका तो कुछ आगे करना ही नहीं है। इसका आगे करें तो हमें मिलेगा कि x शुड बी लेस देन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ओके। तो देखो अब हमें क्या लेना है, x लेस देन 10 भी है और x लेस देन 8 भी है, तो हमें ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ओके। तो सबसे पहले तो हम देखो x की जगह अगर हमने 1 लिया, ओके, तो x अगर तुमने 1 लिया तो x तो ग्रेटर देन 4.5 1 ही ले ही नहीं सकते, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ओके। तो ग्रेटर देन 4.5 होना चाहिए, तो तुम 1 नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते, 5 ले सकते हो क्योंकि विच इज ग्रेटर देन 4.5, तो 5 ले सकते हैं। अभी 5 ले सकते हैं तो क्या 5 लेस देन 10 है? हाँ है। 5 लेस देन 8 है? हाँ है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो x की जगह हम 5 ले सकते हैं। सो से पहला नंबर 5 होगा तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 7। डन, समझ में आ गया। नेक्स्ट, और हम आगे करना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि x की जगह 7 ले लेते हैं। तो x की जगह 7, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ग्रेटर देन 4.5। 7 इज लेस देन 10, सही है। 7 इज लेस देन 8, तो ये भी सही है, ओके। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, समझ में आ रहा है? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। 7 इज ग्रेटर देन 4.5, x हम तो x ही मान रहे हैं, तो अगर x 7 होगा तो 7 इज ग्रेटर देन 4.5, करेक्ट है। 7 इज लेस देन 10, करेक्ट है। 7 इज लेस देन 8, वो भी करेक्ट है। तो हमारा एक नंबर हो जाएगा 7, तो एक 7 हुआ तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? 9 हो जाएगा। डन। अब उसके आगे वाला हम जा नहीं सकते, 7 है फिर 9 वाला ले नहीं सकते क्योंकि ये वाली रिस्ट्रिक्शन कर देगी। तो these are the pairs, this is your answer. Find the pairs, तो these are the pairs, that's it. Simple, ओके। तो वो वैसे हमें कंडीशन देख कर आंसर सॉल्यूशन निकालना है। ओके, 23 वाला हो जाएगा, उसके जैसा ही नहीं, उसके जैसा नहीं है। नहीं, हमने ये 23 किया ना, हाँ। तो 24 वाला देखो उसके जैसा ही है। यहाँ पे ऑड थे, यहाँ पे क्या है? इवन है, ओके, हो जाएगा, ओके। हाँ चलो, देन नेक्स्ट देखते हैं 25th, ओके चलो। ओके, तो नेक्स्ट 25th देखते हैं, उसमें क्या करना है। चलो 25th क्या बोल रहे हैं? द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, चलो ट्राइंगल लेना है तो पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। पर्टिकुलरली इन लोगों ने कुछ भी बोला नहीं है कि कौन सा ट्राइंगल है, सो हम कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं।
just for our convenience, say I am taking say right angle. ओके, कोई भी ले सकते हैं वैसे तो, क्योंकि बोला नहीं है, तो मैं राइट एंगल ले रहा हूँ। तो क्या बोल रहे हैं, चलो देखते हैं राइट एंगल। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। देखो ऐसे न्यूमेरिकल में ट्राइंगल हो या किसी की कंपेयर कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तो सबसे छोटा जो होता है ना उसको ही हम एक्स मान लेते हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं है दूसरा कुछ मानोगे तो नहीं होगा, होगा बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। छोटे को एक्स मान लोगे तो न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है, क्या बोल रहे हैं, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। पहले हम लिख देंगे कि द शॉर्टेस्ट साइड, लेट अस एज्यूम दैट, let us assume that the shortest side is x. Okay, is x. x हम सब कुछ यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो हम लिख देंगे सेंटीमीटर। ओके, x सेंटीमीटर, साइड इज x सेंटीमीटर। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। मतलब जो लॉन्गेस्ट है वो क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी, 3 टाइम्स। ओके, सो ये हमारी, देखो मैंने राइट एंगल लिया है तो हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट होगा। तो हम मान लेते हैं कि से, तो ये मेरा हो जाएगा से 3x, 3 टाइम्स है तो 3x। देन आगे क्या बोल रहे हैं, कहाँ गया, हाँ, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। थर्ड साइड मतलब यहाँ शॉर्टर और लॉन्गर की बात नहीं हो रही। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, द थर्ड साइड मतलब देखो ये हमारी शॉर्टेस्ट थी दिखने में, ये लॉन्गेस्ट है, ये हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट है, ये हमारी शॉर्टेस्ट है, और ये हमारी मिडल वाली है, मीडियोकर। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, मतलब ये जो है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2, करेक्ट। तो इसके डायमेंशन हो जाएंगे 3x माइनस 2। ओके, और ये तो हमने मान ही लिया है कि x है। ओके, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट बोला है, मतलब क्या, इक्वल टू मतलब ऐसे या ऐसे, मतलब अगर हम यहाँ लिखे पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, किसी तीनों का सम कर देंगे। ओके, सो क्या हो जाएगा, से x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, यहाँ पे है 61। अब तुम बताओ, ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये है लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यों, क्या बोला है उन्होंने, if the perimeter of the triangle is at least, मतलब कम से कम 61 होनी चाहिए, 61 से ज्यादा हो तो चलेगा, तो वेरी गुड, तो आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। बस इसको सॉल्व करो, x मिल जाएगा, बात खत्म। ओके, क्या फाइंड करना है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो x की साइड डायमेंशन फाइंड करना है, तो हमें मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, से x 4x और 7x, यस 7x माइनस 2। हाँ, एक मिनट, तो 7x यहाँ पे हो जाएगा से 63 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 6। कैसे नहीं, करेक्ट। ओके, सो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू से 9। ओके, अंडरस्टूड। तो शॉर्टेस्ट साइड हमें मिल गई कि शॉर्टेस्ट साइड क्या बोला है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो यहाँ पे जनरली तुम्हें आंसर लिखो तो तुम वर्डिंग में जैसे पूछा है वैसे वर्डिंग में आंसर लिखो, द मिनिमम लेंथ
ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर। ये तो आ गया, इसके बाद सेंटेंस लिख लो, द मिनिमम साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट, मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर। ओके डन। तो ये हो गया हमारा 25th। 26th भी देख ही लेते हैं तो हमारा खत्म हो जाए। हाँ लाओ, चलो नेक्स्ट देखते हैं। वो इसका पेपर बाकी है अभी, किसका? चिराग का। चिराग को टेस्ट देना है। हाँ तो बेचारे को आता ही नहीं। क्या करे, जो आए वो, उसमें क्या है, सबको ही पता है कि वो उसकी कंडीशन वैसी थी। जस्ट ट्राई। 26th, चलो। A man want to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 सेंटीमीटर। मतलब एक बंदा है, एक मैन है, वो कट करना चाह रहा है, एक सिंगल पीस ऑफ बोर्ड है जिसकी लेंथ है 91, अरे थोड़ा धीरे धीरे, 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है, वो 3 पार्ट में कट करना चाह रहा है। मतलब जैसे देखो, ऐसे न्यूमेरिकल में हमेशा तुम फिगर बनाते रहो सो दैट थोड़ा आइडिया आता जाएगा। तो ये हमने 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है, 91 सेंटीमीटर, ओके, जिसको 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना है, सो हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ओके, नाउ द सेकंड लेंथ, सेकंड की बात करते हैं, चलो। द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो हम जैसे माना था शॉर्टेस्ट हम x मान लेंगे, तो शॉर्टेस्ट है हमारी x, तो सेकंड वाला कितना हो जाएगा, 3x नहीं होगा, पढ़ो फिर से। द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, तो क्या होगा, हाँ, so say x plus 3 second वाला, then and the third length is to be twice as the, नहीं, third is to be twice, double हो जाती है, as long as the shortest, तो जो shortest है उसका डबल है, तो क्या होगा, 2x होगा। तो ये 2x हो गया और ये हो गया हमारा x। फिर से पढ़ लेता हूँ, the third is to be twice as long as the shortest, okay। What are the possible length of the shortest board, मतलब x की क्या होगी possible, if the third piece is to be, अब देखो कोई कंडीशन दी हुई है, if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second। अब तुम बताओ क्या करेंगे। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है सेकंड में, बड़ी है। हाँ तो तुम बताओ क्या करेंगे, मतलब if the third is 5 सेंटीमीटर longer than that of the second, मतलब कि यहाँ बनेगा ऐसा, देखो कैसा बनेगा वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, साइन तुम रख के बताओ, x plus 3 एंड यहाँ पर हो जाएगा 2x। अब मुझे +5 करना है, तो मैं +5 यहाँ करूँ या +5 यहाँ करूँ और यहाँ पर कौन सी साइन रखूँ, ये तुम मुझे बताओ। यही है क्वेश्चन में, उसके बाद तो तुम्हें आता ही है, क्वेश्चन में यही है। थर्ड साइड सेकंड से +5, हाँ, बड़ी है, कहाँ गया, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, हाँ थर्ड साइड बड़ी है देन द सेकंड। x का क्या है, ओ +5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ओके यहाँ पे आएगा, और साइन और जो साइन है वो बड़ी है तो वो नहीं आएगा, ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, वो ऐसे आएगा, इधर की तरफ। ये लेस देन और इक्वल, पक्का यही है, यही सीखना है, ओके। ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब क्या बोला है, द थर्ड साइड इज लॉन्गर देन द सेकंड, कितना लॉन्गर, +5, ये वाला, ये वाला और ये वाला, सो
दिस इज समवॉट आई थिंक रॉन्ग। कैसे रॉन्ग है दिखाता हूँ। देखो क्या बनेगा, सबसे पहले तुम मान लो क्या है कि x प्लस 3 है और यहाँ पर क्या है 2x है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि 5 लिखना है ना, x तो वही है, x का कुछ नहीं, ये इक्वेशन है, ये लिखा ना x प्लस 3। तो सिर्फ सेकंड साइड का है। हाँ हाँ हाँ, तो फर्स्ट साइड में तो नहीं कुछ नहीं, हमें फर्स्ट के लिए सेंटेंस ही नहीं है। देखो क्या बोला है, द सेकेंड लेंथ, उसी का बारे में बात की गई है, फर्स्ट का कुछ नहीं बताया है। द सेकेंड लेंथ मतलब सेकेंड की लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, तो उसके लिए मैंने x प्लस 3 लिख दिया। और फिर आगे लिखा है द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज, तो उसके लिए ट्वाइस x लिख दिया। अब आगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, मतलब x ढूंढो। इफ द थर्ड पीस, यहां से तुम्हें संभालना है, इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट, कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है देन द सेकेंड, मतलब बड़ा कौन है, थर्ड पीस, मतलब 2x बड़ा है। 2x क्या है, बड़ा है, 2x बड़ा है किससे, इससे x प्लस 3 से 2x बड़ा है। तो अगर तुम्हें प्लस 5 ऐड करना हो, तुम्हें इक्वल करना हो, तो अभी इक्वल का करो, तो ये इक्वल करना हो, बड़ा कौन है, 2x बड़ा है, कितना 5 बड़ा 5 बड़ा है, तो 5 इसमें ज्वाइन करने पड़ेंगे। तो तुम्हारी ये बात तो सही है, सही है बात, तो हम यहाँ पे 5 ऐड कर देते हैं। और वो गलत। ओके, अब बोल क्या रहे हैं, ये एटलीस्ट मिनिमम इसके जितना बड़ा होना चाहिए। क्या बोला है कि फिर से कहाँ गया, एटलीस्ट कि कम से कम 5 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए। कौन सा, थर्ड साइड, तो थर्ड साइड कम से कम 5 सेंटीमीटर ज्यादा, वो प्लस 5 तो लिख दिया, तो इक्वल टू तो आ गया। तो ये बड़ा होना चाहिए कितना, कम से कम 5 या 5 से ज्यादा बड़ा हो तो भी चलेगा। तो बड़ा है कौन एक्चुअली, ये बड़ा है। ओके, तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है, मतलब कम से कम 5 बड़ा होना चाहिए। तो इसकी कम से कम 5, इसलिए हमने इक्वल टू करके यहाँ 5 लिख दिया, लेकिन एटलीस्ट उतना बड़ा होना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा होगा तो भी चलेगा। अंडरस्टूड। तो यहीं पे हमें ध्यान देना है, ये तुमने अगर लिख दिया तो हो गया सही। ओके, ये लिख दिया तो हो गया सही। क्लास 10 का बोर्ड था ना, कि किस में ऐड करेंगे, वो लीनियर पेयर। हाँ, तो वहां पे वही था, कहीं पर वही कंसेप्ट है कि भाई कम है ज्यादा है तो किस में ऐड करेंगे, तो प्लस 5 इधर आ गया। हाँ, तो करेक्ट, तो वैसे ही करना है। देखो तो अब क्या, अब तो सिंपल हो गया है, ये क्या हो गया है, x प्लस 8 लेस देन और इक्वल्स टू 2x, x उस साइड ले जाओ, 8 लेस देन और इक्वल्स टू से x, 2x माइनस x, x हो गया 2x माइनस x, x। ओके, तो x मतलब 8 लेस देन और इक्वल्स टू x हो गया, या फिर तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8, 8 से बड़ा है। ओके, दैट्स इट, ये तुम्हारा आंसर है। और ये क्या आया है, सेंटीमीटर में। यस, क्या हुआ, हाँ अच्छा, लो सभी दिया है हिंट। अच्छा x x, अरे सब कुछ ही गिवन है, तो ये तो 9 लिखा है ना, अच्छा 91 लिखा है, यस करेक्ट। देखो हाँ, ये कंडीशन हमने यूज नहीं की। ओके, क्या बोल रहे हैं, ये कंडीशन हमें यूज करनी है। देखो एक कंडीशन से तो हमारा आंसर ये आ गया, देखो ये कंडीशन से हमारा आंसर आ गया। दूसरी कंडीशन क्या है, ये कैसे आई कंडीशन, एक पूरा 91 है, अब तुम उसको काटोगे, ओके, तो कोई अच्छा वाला कारपेंटर होगा तो एग्जैक्ट काटेगा। ओके, एग्जैक्ट काटेगा मतलब यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, 3 पार्ट हो गए। लेकिन कोई इतना पावरफुल, इतना मतलब स्किल्ड कारपेंटर नहीं होगा, तो वो काटने के टाइम पे थोड़ा मटेरियल रिमूव हो जाएगा, मतलब गिर जाएगा या इरोड हो जाएगा, थोड़ा मटेरियल निकल जाएगा। तो होगा क्या, ये अगर तीनों का अगर हम सम कर दें तो से x प्लस 3 प्लस 2x कर दे, तो वो होगा 91 जितना या उससे कम हो जाएगा, क्योंकि कट करने में कम हो गया, तो वो 91 जितना होगा, या अगर अच्छा वाला है तो ये कंडीशन इक्वल टू 91, लेकिन या तो फिर उससे कम, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड करनी है हमें। तो ये कितना हो जाएगा, से 2x और 2x 4x,
So 4x will be less than or equals to 91 minus 3, that is 88. Okay, so x 22. will be equals to say 22. So this is our answer. What is our answer? कि x जो है 8 मतलब 8 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर से तो ज्यादा होना चाहिए, करेक्ट। और यहाँ पे आ जाएगा x, तो यही लिखा है ना हमने, हाँ यही लिखा है, एंड विच इज दिस इज आवर आंसर। 22 से कम होना चाहिए और 8 से ज्यादा होना, 22 होगा तो भी चलेगा, मतलब इसकी लिमिट लिखे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 एंड 22। 8 हो सकता है, 22 भी हो सकता है, या उनके बीच में कुछ भी हो सकता है। कौन? शॉर्टेस्ट वाला जो ब्लॉक है वो। सिंपल, समझ में आया? ओके, सो ये थी हमारी ओनली एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर 6.1। बाकी का सब कुछ रिड्यूस हो गया, डिलीट हो गया। इसके बाद डायरेक्टली आता है मिसेलेनियस, तो कंसेप्ट वाइज यही एक था। ओके, सो तुम ये कर देना, ये 26 न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट क्लास में हम मिसेलेनियस डिस्कस करेंगे। ओके, डन। सिंपल ही है, इसके पहले वाला भी सिंपल ही था। पता चला स्कूल में क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? ठीक है, यही चल रहा था। ओके, चलो। ओके, तो समझ में आ गया अच्छे से?